नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राइवेट कॉलेजों का सीएम रेवंत ने दी वार्निंग, फीस रीइंबर्समेंट पर दी सफाई, कहा फंड्स मरहलावार जारी किए जाएंगे। सीएम रेवंत रेड्डी अक़लियतों के हमेशा हमनवा रहे, तेलंगाना के नए वजीर अक़लियती उमूर मोहम्मद अजहरुद्दीन का दावा। अनजाने मां घंटी गोपीनाथ की मौत की तहकीकात कराने की मांग, ममलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय और दीगर बीजेपी लीडरों ने रखी अपनी बात। मेदक जिले के नरसापुर में गोरेला मास्क का कमाल, वबाले जान बने बंदर खौफजदा होकर कस्बा छोड़कर भाग गए। अब खबरें तफसील से। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने फीस रीइंबर्समेंट के मसले पर वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। सीएम रेवंत कहते हैं कि तालीम कारोबार नहीं खिदमत है। उन्होंने प्राइवेट कॉलेजों को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि अगर वो तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ की कोशिश करेंगे तो हुकूमत सख्त कार्रवाई करेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि फंड्स मरहलावार जारी किए जाएंगे, मगर कॉलेजों का बंद करना या फीस के नाम पर डोनेशन लेना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ तालीमी इदारे सियासी पार्टियों के साथ मिलकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। నేనేమనను వాళ్ళు వడ్డించిందే ఈ అప్పు, ఇది మేం చేసింది కాదు. 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు చదువుకున్న విద్యార్థులు ఎవరు, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పొందిన సంస్థలు ఎవరు, ఈ రోజు ఎవరెవరికి బకాయి ఉంది, ఒక ఏదన్నా సిట్ ఏర్పాటు చేసి విచారణ చేద్దాం. 2014-15 చంద్రశేఖరరావు గారు అసెంబ్లీలో మాట్లాడి ఒక విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ను అపాయింట్ చేసి నివేదిక ఇచ్చిండ్రు. ఆ నివేదికను ఎందుకు తొక్కిపెట్టారు చర్యలు తీసుకోకుండా? దాని మీద కూడా చర్యలు తీసుకుందాము. నేను ఆ కళాశాల యజమానులను, మీరు వ్యాపారం చేసుకుంటారు, మీరేం సేవ చేస్తలేరు, మీ వ్యాపారంలో మీరు ఎంత సంపాదించిండ్రు, మీరు ఎట్లా సంపాదించుకుంటున్నారు, ఏమేం జరిగింది అనేది అందరికీ తెలుసు. రాజకీయ ప్రేరితమైన స్టేట్మెంట్లు అధికారులను తిట్టడంతోనే మీకేం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రాదు. ప్రభుత్వానికి ఉన్న అప్పుల్లో 35 సంవత్సరాలు ప్రభుత్వంలో సేవలు అందించిన అధికారులకు కూడా వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ను విడతల వారికి ఇస్తున్నాము. మేము ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే సమయానికి జీతభత్యాలు కూడా విడతలాలు ఇస్తుంటే సరిదిద్దుకుంటూ వస్తున్నాము. సహకరించాల్సిన మీరు ఈ రకమైన వితండవాదంతో బంద్ పెడితే ఇప్పుడు ఫీజులు అడగరా? ఇప్పుడు బంద్ పెడితే పిల్లలకు విద్య దూరం అవుతుంది. 3 నెలలకు 6 నెలలకు మేము ఫీజులు ఇస్తే ఈ బంద్ పెట్టినందుకు ఎవరిని శిక్షించాలి? పిల్లల జీవితాలతోని చెలగాటాలు ఆడొద్దని నేను యజమానులకు చెప్తున్నా. విడతల వారీగా మీకు ఫీజులు చెల్లించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాము. మొట్టమొదట మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం బకాయిలు ఉన్నా అవి ఇస్తాం. కేసీఆర్ बीआरएस के एमएलए टी हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो जुबली हिल्स ज़ुम्नी इंतखाब से कबल रियासत में खौफजदा धमकी के जरिए हुकूमत चला रहे हैं। हरीश राव का कहना है कि रेवंत रेड्डी रियासती मिशनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और बीआरएस रहनुमाओं के घरों पर धावे किए जा रहे हैं। हरीश राव ने कालेश्वरम, जुबली हिल्स इलेक्शन और फीस रीइंबर्समेंट के हवाले मीडिया से बात की। भाई तू कुछ भी इंक्वायरी कर लो, ऑलरेडी एनडीएसए इंक्वायरी हो गया, विजिलेंस इंक्वायरी हो गया, वो जुडिशियल कमीशन इंक्वायरी हो गया, और सीबीआई करो, जो भी करो, वहाँ कुछ गलती हुआ नहीं। आप जितना भी इंक्वायरी करो, हम कोई डरने वाले नहीं है। हम पब्लिक के लिए करें। कालेश्वरम आज भी अच्छा है, लाखों एकड़ को कालेश्वरम प्रोजेक्ट से आज के तारीख भी पानी मिल रहा, पीने का पानी भी करोड़ों के लोगों को मिल रहा। वहां पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ने उसको पॉलिटिक्स कर रहा। जुबली हिल्स में बीआरएस 100% जीत जा रहे, उसमें कोई सवाल ही नहीं है। पूरे लोग केसीआर को याद कर रहे, लोग बीआरएस को याद कर रहे, मागंटी गोपीनाथ साहब को याद कर रहे। हमारा को पूरा कॉन्फिडेंस है, अच्छी मेजोरिटी से बीआरएस जीत जाएगी। जी, फीस रिएम्बर्समेंट रेवंत रेड्डी ने 2 साल में 1 रुपया भी नहीं दिया, और बच्चों का उनसे खेल रहा, रेवंत रेड्डी ने खेल रहा। आज एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज में पढ़ते, क्यों 2 साल से 1 रुपया नहीं दिया?
ये कांग्रेस का स्कीम ही है। जब बीआरएस पार्टी थे 9 साल में हम 19,500 करोड़ रुपया फीस रिएम्बर्समेंट के लिए बीआरएस पार्टी ने पैसे दिया है। फिर रेवंत रेड्डी 2 साल में 2 रुपया भी नहीं दिया। बच्चों को अब हायर स्टडीज के लिए तकलीफ हो रहा, बच्चों को अब कॉलेज बंद होके घर पे बैठा है। रेवंत रेड्डी ने जहां कमीशन मिलता वहां पैसे देता, फीस रिएम्बर्समेंट बच्चों को दिए तो उनको कमीशन। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों की तौहीन के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वजाहत की कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उनका ये कहना था कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मेरी 2 आंखें हैं, किसी मजहब या तबके की दिल आज़ारी मेरा मकसद नहीं था। वो गलत है। 2 दिन से नेशनल मीडिया हर चैनल में, कल किसी ने फोन किए तो मैं देख रहा था, एक घंटा एक चैनल नेशनल लेवल पे इतना अपीजमेंट मुस्लिम लोगों को इतना प्रसन्न करने के लिए रेवंत रेड्डी जी क्यों कोशिश करे, इतना मुस्लिम लोगों को सर पे बिठा के क्यों चला रहे बोल के नेशनल मीडिया में चर्चा हो जा रहा है। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं मुसलमान को मैं अवमान किया, मुसलमानों को कम दिखाने के लिए कोशिश की। ये 2 गलत है। आप पूरा देखो, अब जो सवाल पूछा इसमें 30 सेकंड्स अलग अलग बिट्स एंड पीसेस कट के तो अलग दिखता। मैं ये कहा शेखपेट में हिंदू मुसलमान कांग्रेस पार्टी के लिए 2 आंखें, खासकर शेखपेट में हमारे ताकत है मुसलमान भाई बहनों हमको मदद देने के लिए आए। हम आपके हिस्सा आपको पहुंचाए अजहरुद्दीन जी के नाम पे मंत्री दिए। किशन रेड्डी को क्या तकलीफ हो रहा, पेट में दर्द क्यों हो रहा बोल के मैं पूछा। अजहरुद्दीन साहब को मैं मंत्री बनाया तो किशन रेड्डी जी को क्या तकलीफ है, आज भी मैं पूछ रहा हूं। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख कोई भी हो हमारे लिए बराबर है। मगर जब मंदिर में गए तो हम मंत्र पढ़ते, मस्जिद में गए तो नमाज पढ़ते, चर्च में गए तो अब प्रार्थना करते। मंदिर में जाके नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद में जाके मंत्र नहीं पढ़ते। जहां पर गए वहां पर लोग जो पूछे उसको हम जवाब देंगे, उन लोगों को हम एड्रेस करते। इसमें हर किसी ने किसी को भटकाने के लिए, किसी को इस चुनाव में कुछ फायदा लेने के लिए कोशिश मत करो बोल के इन लोगों को बोल दो। मैं साफ साफ सोचकर बात किए, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सब लोग हमारे लिए एक है। जैन के साथ फिर आगे बोलेंगे, आप जैन के बारे में कुछ नहीं कहा। इस देश में 140 करोड़ जनता हमारे लिए बराबर है कांग्रेस पार्टी के लिए। हां, एक बात जरूरी है, जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे तब तब माइनॉरिटियों को मौका दिए। 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाकिर हुसैन को कांग्रेस पार्टी ने बनाया, 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी ने। मुसलमानों को गवर्नरगिरी दिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सलमान खुर्शीद उनके पिताजी को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाए, आजाद साहब को मिनिस्टर बनाए, अहमद पटेल जी को बड़ा नेता बनाए। हर राज्य में, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर बहुत सारे राज्यों में हम मुख्यमंत्री बनाए मुसलमानों को। तो हम अलग नहीं देखे, जिसने राज्य चला सकता है, जिसने गरीब लोगों के लिए कुछ काम कर सकता है। तेलंगाना के नए वजीर अक़लियती उमूर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपोजिशन के एतराज़ात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हमेशा अक़लियतों के अहम मसाइल पर तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि हकीकत यह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत ने हमेशा ज़रूरत के मुताबिक तकर्रुरियाँ की है। अजहरुद्दीन ने मिसाल देते हुए कहा कि वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद सिराज को DSP के ओहदे पर फायज किया गया, जो अक़लियतों की हौसला अफजाई की वाज़ेह मिसाल है। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये तो हर बार हर आदमी अपना अपना एक रवैया है, अपना अपना एक बयान दे रहा है। बट लेकिन माइनॉरिटीज में जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था वो सीएम ने पूरा उसको एड्रेस किया है, क्योंकि सीएम के बारे में बहुत से लोग कह रहे थे कि माइनॉरिटीज में ये नहीं किया, माइनॉरिटीज में वो नहीं हुआ। अगर मैं आपको बताऊं तो सीएम ने माइनॉरिटीज के लिए बहुत किया है। 12 चेयरमैन एक्चुअली मुसलमान माइनॉरिटी चेयरमैन बने हैं। और अगर आप देखेंगे तो सिराज जब वर्ल्ड कप जीत के आए और निखत जरीन जब वर्ल्ड कप जीत के, उन लोग को दोनों को DSP बनाया गया। तो जहां जहां पे सीएम को लगा है कि वहां पे पद देना है, पोस्ट देना है, वो बराबर दिए। तो इसमें तो देखिए ये तो ये गवर्नमेंट का प्रिरोगेटिव रहता है, गवर्नमेंट के ऊपर रहता है किसको बनाए और किसको ना बनाए। वो तो मैं खुश हूं कि मैं सीएम साहब की बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो उन्होंने मुझे इतना मौका दिया, और बिल्कुल हाईकमांड का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। राहुल जी का, खड़गे जी का, सोनिया जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, प्रियंका जी का, और मेरे जितने भी जो हमारे यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर्स है उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरा नाम एमएलसी के लिए आगे बढ़ाया। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे एक बोलना चाहूँगा कि मैं 2009 में पार्टी में आया था। मुझे 2009 में के चुनाव में, एमपी के चुनाव में मुझे लड़ाया गया था। मुझे उतना ज़्यादा इलेक्शन के बारे में पता नहीं था, बट लेकिन मैं जो प्यार और मोहब्बत फर्स्ट डे जब मैं मुरादाबाद में गया था जो मुझे मिली है, मैं वो कभी भी भूल नहीं सकता। और वहाँ के लोग को भी मैं उनका भी बहुत बहुत इस इम्पोर्टेंट मौके पर मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। और मैं सवाई माधोपुर, टोंक सवाई माधोपुर भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने जिस 15 दिन में मुझे इतना लोग सराहाया और इतने ज़्यादा वोट दिए। नो डाउट रिजल्ट हमारा नेगेटिव आया, बट लेकिन हर बार ये तो चलता है। बट लेकिन जो जुबली हिल्स की जो लोग हैं जो मुझे इस बार भी 10-15 दिन के उसमें ऑलमोस्ट 65,000 के करीब 65,000 के करीब वोट मुझे दिया है, तो उनका भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे देखिए पूरे लोग, मैं कभी क्रेडिट ये नहीं ले रहा हूँ कि मैंने ही कुछ किया, मैंने कुछ तोप मारा, बट लेकिन ये लोग का प्यार और मोहब्बत और जो मुझे सराहाया उन्होंने, वो मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। शायद मैं जब क्रिकेट खेलता था और जब पॉलिटिक्स में भी मैं कभी भूल नहीं सकता। तेलंगाना के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने वजीर ममलिकत बंडी संजय के हालिया इश्तियाल अंगेज बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। अजहरुद्दीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बंडी संजय का मकसद जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब से कब्ल फ़िरका वाराना कशीदगी पैदा करना है। उनका कहना है कि BRS और BJP दोनों पार्टियां मिलकर रियासत के सेक्युलर ढांचे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। वही चीजों पे लोग थ्राइव करते हैं, उनका दूसरा काम कुछ भी नहीं है। उनको अभी पता चल रहा है कि वो दोनों पार्टीज को पता चल रहा है कि दोनों तो वैसे तो BRS और BJP दोनों मिलके है। उन लोगों को पता चल रहा है कि अभी इलेक्शन अभी 2 दिन बाकी है, रिजल्ट उनको पता ही चल रहा है। तो इसी वजह से वो उल्टे सीधे बातें कर रहे हैं और यही काम करते हैं। उनका काम क्या है, वो सेक्युलरिज्म को डिस्टर्ब करना, वही काम है। अभी हैदराबाद की जो तहजीब है कई सालों सदियों से आ रही हिंदू मुस्लिम तहजीब है, गंगा जमुना तहजीब है, जब निजाम सरकार के जमाने से भी आ रही थी। निजाम सरकार के टाइम में भी जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे वो महाराजा किशन प्रसाद थे। तो उसमें क्या है, ऐसे ये सब चीजें बोलने से बिल्कुल शोभा नहीं देता है एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रैंक। और जो भी वो लोग कह रहे हैं वो बौखला गए हैं थोड़ा, तो इसी वजह से लोग उल्टे सीधे कमेंट करेंगे। तो मेरे ख्याल इलेक्शन के सामने ऐसे कमेंट करेंगे तो लोगों को बहकाएंगे, और मेरे ख्याल में इस टाइम पे लोग नहीं बहकेंगे और 100% कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। हमारे नवीन यादव रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने अपने काबीनी रफीक जोपल्ली कृष्णा राव के साथ मीडिया से बात की। उनका कहना था 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने BRS से खुफिया समझौता करके पार्लिमानी नशिस्त जीती थी। पूनम प्रभाकर ने सवाल उठाया कि असेंबली इंतखाबात में BJP को सिर्फ 25,000 वोट मिले। उनका सवाल था कि पार्लिमानी इंतखाबात में वही हल्के से 64,000 वोट कैसे मिले। उन्होंने कहा कि BJP कायदीन BRS के साथ मिली भगत कर चुके हैं, जबकि आम कारकुनों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बंडी संजय ये जानना चाहिए, आपका किशन रेड्डी ऑलरेडी जुबली हिल्स को बेच दिया TRS को। उनका पार्लियामेंट में जीतने के लिए गुरुदक्षिणा के नाम पे जुबली हिल्स इलेक्शन BJP के साथ TRS को मिला दिए। ये सोच समझ के बात करना है, वरना हम चैलेंज कर रहे हैं क्या 10,000 वोट मिलने वाला है। किशन रेड्डी जी, आपका लोकसभा में अंतर्भाग है जुबली हिल्स, ये सवाल को जवाब देने की कोशिश करो। और मैं बंडी संजय जी से पूछता हूँ, आपका लोकसभा साथी किशन रेड्डी के नेतृत्व कर रहे सो सिकंदराबाद लोकसभा में जुबली हिल्स आता है, आप सेंट्रल मिनिस्टर दोनों, क्या BJP को 10,000 वोट नहीं है तो दोनों जवाब। तेलंगाना BJP ने जुबली हिल्स के अनजानी MLA मागुंटी गोपीनाथ की मौत की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। BJP लीडरों ने सवाल उठाया कि गोपीनाथ की वालदा को अस्पताल में अपने बेटे से मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी गई और उनके बेटे को आखिरी रसूमात अदा करने से क्यों रोका गया। पार्टी ने BRS पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने खानदान को मागंटी के आखिरी लम्हात में भी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया।
बीजेपी का कहना है कि गोपीनाथ की मौत के वक्त और इसके ऐलान में ताख़ीर के बारे में शकूक पैदा हो रहे हैं, इसलिए हुकूमत को अस्पताल इंतज़ामिया और अहले खाना के बयानात की बुनियाद पर पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए। इस हवाले से वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय और बीजेपी फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात की। आज मागंटी गोपीनाथ जी का मां ने जो बयान दिया है टीवी में, पेपरों में, और वो बयान देखने के बाद थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। एक मां को बेटे को क्यों देखने नहीं दिए, इसके पीछे क्या राज है? मागंटी गोपीनाथ जी का मां जी तो ऐसा बता रहे, मेरा बेटे के मरने के ऊपर मेरे को शक है, खास करके केटीआर साहब के ऊपर भी उन्होंने एलिगेशन लगा है, और यहाँ का रेवंत रेड्डी जी का सरकार का जिम्मेदारी बनती है वो बिल्कुल मागंटी गोपीनाथ जी की मां का जो स्टेटमेंट के ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। और अगर इंक्वायरी नहीं होता है तो बिल्कुल लोग ये भी समझ रहे टीआरएस कांग्रेस मिलकर वहां पे काम चला रहे, और कुछ लोग तो ऐसा बता रहे मागंटी गोपीनाथ की मां मीडिया में कुछ बातें नहीं आए, मगर आजू बाजू लोग ऐसा भी बता रहे मागंटी गोपीनाथ जी के ऊपर जो प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी भी बाकी कांग्रेस के ऊपर और टीआरएस दो पार्टियों के लीडरों ने बांट लिया, ऐसा भी कुछ प्रचार चल रहा है। ఇవాళ కొంతమందికి ఇద్దరు భార్యలు ఉంటున్నారు, నలుగురు పిల్లలు ఉంటున్నారు, కానీ తల్లి ఒక్కతే ఉంటుందన్న, తల్లి ఒక్కతే ఉంటుంది. ఇన్ని సంవత్సరాలు పెంచి పోషించిన తల్లికి ఇలా సొంత కొడుకును హాస్పిటల్లో చూసుకోలేని పరిస్థితి తీసుకొస్తే ఆ తల్లి ఎంత తల్లడిలాలే, ఎంత బాధ అనుభవిస్తుందో ఇవాళ ఇన్ని రోజులు ఈ సమాజాన్ని తెలియలే. సరే, ఆ తెర వెనుక ఎవరున్నారో మనకు సంబంధం లేదు. ఆ తల్లి ఏదో ప్రిపేర్ అయి చెప్పినట్లేదు, ఆమె ఆవేదన బయటకు వస్తున్నది, ఆమె చదువుకున్న ఆమె, నిన్న ఆమె చూస్తుంటే బాధ అనిపిస్తున్నది. ఇవాళ తెలంగాణ మొత్తం కూడా కోడే కూస్తున్నది. అరే, हैदराबाद में जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की मुहिम आखिरी मरहले में है। कांग्रेस पार्टी ने इराकगड्डा डिवीजन में इंतखाबी रैली का इनेकाद किया। यहां नूर मस्जिद के करीब मुनक़िदा इस मुहिम में जुबली हिल्स कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव शरीक थे। इनके हमरा रियासती हुकूमत के विप आधी श्रीनिवास और AIMIM लीडर यासिर अरफात शरीक हुए। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में रियासत के वजीर सैयद दामोदर राज नरसिम्हा ने श्री रामनगर में मुस्लिम बरादरी से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर मुत्तहिदा रियासत के दौर में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए शुरू की गई स्कीमात और तरक्याती प्रोग्रामों को याद दिलाया। उन्होंने अवाम से अपील की कि जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाब बनाएं। बताया गया कि इस मौके पर मुकामी मुसलमानों ने यकीन दिलाया कि वो नवीन यादव और कांग्रेस पार्टी को कामयाब करेंगे। चंद्रायन गुट्टे के MLA अकबरुद्दीन अवैसी ने तालीम के फ़रोग़ के लिए शानदार पहल की है और सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के बानी ने बताया 14 तालीमी इदारे मुनज़्ज़म तौर पर तालीम और मुख्तलिफ शोबों में महारत फराहम कर रहे हैं और ये तमाम खिदमात बिल्कुल मुफ्त हैं। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न की मुनासिबत से ये पहल की गई है। आज इदारे के तलबा के दरमियान मुकाबले मुनक़िद हुए जिनमें कामयाब तलबा को फीस, बैग, लिखने पढ़ने का सामान और इस्लामी किताबें इनाम में दी गई। करीब 1000 यतीम बच्चे बच्चियां हैं। मैंने अहकामात दिए थे लेकिन किसी वजह से वो अहकाम पर अमलावारी नहीं हुई, लेकिन सख्ती के साथ कह रहा हूं सारे डायरेक्टर्स को, जिम्मेदारों को, कि यतीम से ना फीस लेंगे, ना यतीम के किताबों के पैसे लेंगे, ना ड्रेस के लेंगे। अगर कोई यतीम है तो आइंदा साल से किताबें भी फ्री, ड्रेस भी फ्री और उसके बेल्ट भी फ्री, जूता भी फ्री, बैग भी फ्री हमारी तरफ से। और आज हम इस महफिल में ऐलान करते हैं कि हम यतीम खाना बनाएंगे। इंशाअल्लाह 3 बरस में हम यतीमों की देखभाल करेंगे।
अल्लाह जिस महबूब नगर में जिला कलेक्टर विजेंद्रा बोई ने मुताल्लिका हुक्काम से कहा कि हुकूमत की जानिब से अलॉट की गई ज़मीनों पर कब्जे ना होने पाए। उन्होंने जुम्मे के रोज़ मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ लक्ष्मी नगर के सर्वे नंबर 247 और 250 में SC कॉरपोरेशन को दी गई 5 एकड़ 30 गुट्टे ज़मीन का मुआयना किया। कलेक्टर ने कहा कि सर्वे और लैंड रिकॉर्ड ओहदेदार फौरी तौर पर ज़मीन की हदबंदी करें, SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फेंसिंग का इंतजाम करे और अगर कोई गैर कानूनी कब्जा पाया जाए तो मुताल्लिका हुकाम फौरी कार्रवाई करे। हैदराबाद में वंदे मातरम तकरीब के मौके पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि वंदे मातरम गीत सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि निज़ाम हुकूमत और रजाकारों के खिलाफ भी अवामी जद्दोजहद की अलामत रहा है। ये तकरीब हैदराबाद के कोठी में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से मुनक्किद की गई, जिसमें बीजेपी के रियासती सदर एम रामचंद्र राव और दीगर कायदीन शरीक हुए। The Government of India has taken a decision to celebrate 150th, to commemorate the 150th year of Vande Mataram being written by Sri Bankim Chatterjee. See, the program is conducted here at Hyderabad, where large number of school children and our Honorable Minister Kishan Reddy Garu and members, Rajya Sabha, Sri Lakshman Garu and then Aruna Garu, Lok Sabha member from Mahumnagar, and others have participated, local corporator, Suraka Garu has participated, and कोमरम भीम आसिफाबाद जिले से खबर है। यहाँ कलेक्टर और SP ऑफिस में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जिसमें शुरा ने वंदे मातरम गीत इज्तिमाई तौर पर गाया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर जिला कलेक्टर वेंकटेश और जिला SP ने जिला मरकज में इन प्रोग्रामों का एहतमाम कराया। चिवल्ला के करीब हाल ही में पेश आए खौफनाक बस हादसे में जख्मी मुसाफिरीन को कविता ने इयादत की। वो जुमे को चिवल्ला पहुंची और PMR अस्पताल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। तेलंगाना जागृति की सदर ने जख्मियों से फर्दन मुलाकात की और उनकी खैरियत वो दरियाफ्त की। उन्होंने जख्मियों के इलाज व मुआलाज की तफसीलात मालूम की। మీ అందరికీ తెలుసు, గత 3-4 రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి పెద్ద యాక్సిడెంట్, చేవెళ్ళ రోడ్లో జరిగినటువంటి యాక్సిడెంట్ మొత్తం రాష్ట్రాన్ని అంతా కూడా కలిసివేసినటువంటి సంఘటన. దాదాపు 19 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి సంఘటన. అయితే నిత్యం మనం యాక్సిడెంట్లు చూస్తూ ఉంటాం, కానీ ఈ యాక్సిడెంట్ ఏంటంటే ప్రత్యేకించి ఈ రోడ్డు చేవెళ్ళ రోడ్డు నేషనల్ హైవే 163 ఈ హైవే రిపేర్ చేయకపోవడం వల్ల ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగిందని ప్రజలందరూ కూడా నమ్ముతున్నటువంటి పరిస్థితి. అయితే అది కరెక్ట్. मेदक जिले के नरसापुर कस्बे में बंदरों की बढ़ती हुई शरारतों से अवाम सख्त परेशान थे, मगर साबिक नायब चेयरमैन नसीमुद्दीन के एक अनोखे इकदाम से मुकामी मकीनों में बंदरों का खौफ ख़त्म हो गया। नईमुद्दीन ने नरसापुर टाउन में जहां बंदरों का गलबा था, उन जगह पर एक शख्स को गोरेला का मास्क पहनाकर गलियों में घुमाया। गोरेला का चेहरा देखकर बंदर खौफजदा होकर कस्बा छोड़कर तालाब के समीप भाग गए। వాళ్ళకు ఎన్నో రోడ్లు నుంచి ఈ గతంలో మున్సిపల్ రోడ్లు కూడా దీనికన్నా ముందు కోతులు పట్టిరు, మళ్ళీ అవి జమ అయిపోయినాయి. దానివల్ల ఇప్పుడు 2-3 చనిపోయారు. 6వ వార్డు 7వ వార్డులో 6వ వార్డులో ఇద్దరు, 7వ వార్డులో ఒకరు చనిపోయారు కోతుల బాధతో. దాన్ని యూట్యూబ్లో చూసి మేము తీసుకొచ్చి దీన్ని తీసేసాం. 6వ వార్డు 7వ వార్డులో మున్సిపల్ సిబ్బందిని తొలగించి ఆ వార్డులో అంతా తిప్పితే కోతులన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి. सैबराबाद के मियाँपुर इलाके में हशीश ऑयल फरोख्त करने वाले गरवा को माधापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क उड़ीसा से हैदराबाद तक मंशियात की सप्लाई कर रहा था। मरकजी मुलजिम उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाला सोनिया है, जिसके साथ आंध्र प्रदेश के उसके 3 साथी लक्ष्मी, दुर्गा प्रसाद और दुर्गा को भी हिरासत में ले लिया गया।
तेलंगाना न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।